नर्मदे हर। तो आज 18 फरवरी सुबह के 7:30 बजे हैं और हमारी जो परिक्रमा शुरू हो रही है, नर्मदा परिक्रमा, वो शिवाला घाट से। और सूर्योदय हो चुका है और ये है माँ नर्मदा जी। तो आज सुबह हम शिवाला घाट से अपनी यात्रा हमने शुरू कर दी है। अमरकंटक यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर के आसपास है, 50 से 55 अंदाज जो हमने पता करा है। और यहाँ से किनारे का मार्ग है। अभी पूजन वूजन, नहाना धोना, चाय प्रसादी हो गई है हमारी और सारे परिक्रमावासी निकल गए हैं, कुछ पीछे छूट गए हैं, मतलब निकलने की तैयारी में है। और बाकी इस तरह का मार्ग है। और ये है माँ नर्मदा जी। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे अभी ठंड थोड़ी सी ज़्यादा है। रात में तो नहीं लगी हमें, कंबल वम्बल थे हमारे पास और बंद हॉल में हम सो रहे थे, तो रात में तो ठंड नहीं लगी। सुबह नहाने धोने में काफ़ी ठंड थी। अभी हम थोड़ा 10-15 मिनट चलेंगे तो ठंड गायब हो जाएगी। यही होता है जब हम चलना शुरू करते हैं तो गर्म कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती, बस चलना शुरू करा और 10-15 मिनट में ठंड गायब। बहुत ही सुंदर रास्ता है। हाथ अभी कपकपा रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर। चलिए चलते हैं अमरकंटक की तरफ। आज तो नहीं पहुंच पाएंगे, कल हम शायद अमरकंटक में होंगे। नर्मदे हर। तो अभी हम शिवाला घाट से निकल चुके हैं और कुछ इस तरह का मार्ग है। बहुत ही सुंदर, नर्मदा के किनारे। और अभी नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। शिवाला घाट के बाद में जो अभी स्थान आने वाला है वो है थाड़ पठार। अब यहाँ से कितना किलोमीटर है? मेरे हिसाब से 4-5 किलोमीटर तो होना चाहिए। और उसके आगे क्या होगा वो अभी हमने देखा नहीं है, अभी हम देखते हैं। बाकी बड़ी सुंदर रास्ता है। दीवान जी हमारे साथ हैं, एक परिक्रमावासी और चल रहे हैं। और मार्ग कुछ इस तरह का है। और जैसा मैंने आपको बताया, अमरकंटक यहाँ से 55 किलोमीटर के आसपास है। तो कल शाम तक हमारे पहुँचने की पूरी संभावना है। चलिए आगे क्या होता है, कहाँ विश्राम करते हैं, हम आगे बताते हैं। बाकी मार्ग कुछ इस तरह का है, किनारे का। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो भी इस तरह का ये खेतों का मार्ग है और लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर पे एक आश्रम आने वाला है। अभी हमें लगभग आधा घंटा हुआ चले हुए, तो किनारे से हम थोड़ा सा खेतों में आ गए हैं ऊपर की तरफ। तो इस तरह की ये पगडंडी है। और हमारे साथ अभी दीवान जी हैं। कब तक है कुछ पता नहीं होता है। और सिसोदिया जी और पंडित जी जो हैं, उनका फ़ोन आया था कल, तो वो अमरकंटक में आज के दिन रुकेंगे। कल वो चलना शुरू करेंगे और कल शाम तक तो हम अमरकंटक पहुँचेंगे। तो देखते हैं मिल पाते हैं कि नहीं। वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, हम अपने हिसाब से। और इस तरह खेतों का मार्ग है।
नर्मदे। और कल जो मैंने आपको बताया था, एक जो कुत्ता हमारे साथ चल रहा था आगे पीछे, वो शेष घाट से लगभग 28 किलोमीटर आया है। और सुबह वो उस आश्रम में ही था, रात में भी सोया, सुबह भी था। और सुबह कुछ परिक्रमावासी निकले तो वो उनके पीछे पीछे हो लिया, क्योंकि हम जब निकले जब वो दिखा नहीं, तो बाकी जो परिक्रमावासी हैं शायद उनके साथ निकल गया वो। मुझे तो लग रहा है वो भी परिक्रमा कर रहा है। बड़ा सुंदर डॉग है। चलिए देखते हैं आगे मिलता है कि नहीं, मिलता है तो दिखाते हैं। बाकी आनंद है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नेटवर्क की दिक्कत है इसलिए वीडियो टाइम से अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। नर्मदे हर। तो अभी हम आ गए हैं ताड़ फादर के इस आश्रम में। हाँ वही है ना। और ये मंदिर है और वहाँ पे माँ नर्मदा जी हैं। और यहाँ पे आज से शायद नर्मदा पुराण होने वाली है। बाबा ने हमें बताया कि आज यहाँ पे नर्मदा पुराण आ गई। यहाँ पे हम थोड़ी देर अभी विश्राम करेंगे। तो जहाँ से हम चले हैं वो ताड़ फातर, यहाँ पे ये लगभग 5 किलोमीटर दूर था। तो यहाँ पे थोड़ा सा विश्राम करते हैं, फिर चलते हैं। तो ये ताड़ फातर का आश्रम है और माँ नर्मदा जी के किनारे, बहुत ही सुंदर। तो यहाँ से हमें किनारे का मार्ग लेना है और किनारे पे एक ये छोटी सी नदी या नाला टाइप का है, तो इसको हमें क्रॉस करना होगा। वो बोलते रहे कि उस तरफ से जाइए, तो देखते हैं यहाँ पे शायद जगह है तो हम यहीं से पार कर लेंगे। तो ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है, ये इसको हमें पार करके उस तरफ जाना है, फिर किनारे का रास्ता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी हम थाड़ पाथर आश्रम से हम निकल चुके हैं और अभी हमें ये छोटा सा नाला पार करना है। नाला है, नदी वैसे तो बोल रहे थे नाला है, या जो भी है नदी लग रही है वो। तो इसको पार करने के बाद में माँ नर्मदा जी के किनारे, यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। एक आपका सड़क मार्ग चला जाएगा और जो चाहे वो किनारे से भी जा सकता है। तो हमने किनारे से जाने का सोचा है। किनारे से जाने का क्या, वो तो हमारे मन में है ही, हमें किनारा ही चलना है जहाँ तक हो सके। तो इसको हम क्रॉस करके गांव से फिर नर्मदा जी के किनारे जाएंगे। तो इसको, ये नर्मदा जी नहीं है, नर्मदा जी इसके आगे हैं। थोड़ा संभाल के, कुछ परिक्रमा से पीछे भी हैं। ये महाराष्ट्र के परिक्रमावासी हैं, ये शायद सड़क मार्ग से जाएंगे और हम किनारा लेंगे। टाइम लगता है, परिक्रमा तो यही है। और किनारे पे कम लोग इसलिए चलते हैं कि कठिन होता है, पता नहीं, और पता नहीं क्या क्या कारण होते हैं। और सही परिक्रमा तो वही है, हर किसी के बस की नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ, क्योंकि मैं रास्ते में 3.5 महीने से यही देख रहा हूँ कि हर किसी के बस की नहीं है। बार बार गाड़ी पकड़ना, मार्ग चेंज करना, लिफ्ट ले लेना, चलता है। हम जितना हो सकेंगे उतना माँ नर्मदा जी के साथ चलेंगे। चलिए किनारे पे चल के
नर्मदे हर, नर्मदे हर। सही है, नर्मदे हर। तो फिर अभी हम फिर माँ नर्मदा जी के आदत से मजबूर हैं, किनारे पे आ गए हैं। या ऐसा बोल लो कि माँ नर्मदा जी ने बोला है कि बच्चे, माँ नर्मदा जी ने बोला है कि बच्चे तुम्हारा सड़क पे कोई काम नहीं है, तुम इधर से ही चलो। तो नर्मदा जी ने हमें मार्ग दिखा दिया है और अपने पास ले आई हैं। और यही सुंदर सा किनारे का मार्ग हम चलेंगे। और जैसे मैंने आपको बोला था, पीछे जो परिक्रमावासी हैं वो यहाँ नहीं आएंगे, तो वो नहीं आए, वो लोग उस तरफ चले गए हैं, क्योंकि हमारे पीछे अब कोई नहीं है। और मैं हूँ, और जीवन साहब चल रहे हैं। तो इस तरह का किनारे का मार्ग है। और जहाँ तक मुझे पता है तो आगे तक है, सिवनी तक। तो यहाँ पे पुराने प्राचीन मंदिर और तीर्थ सब इसी मार्ग पे मिलते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो चलिए आनंद लेते हैं इस मार्ग का। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो अभी हम आए हैं यहाँ पे। अभी जगह कौन सी है तट पे पता नहीं चल रहा है मुझे, क्योंकि मैंने गूगल मैप भी खोला नहीं है। तो ये कोई छोटा सा मंदिर आश्रम आया है, और ये है माँ नर्मदा जी। हम इसको क्रॉस करके हम आगे की तरफ जा रहे हैं। तो बड़ा ही सुंदर मार्ग है। तो ये माँ नर्मदा जी के किनारे, और उस तरफ से कुछ परिक्रमावासी निकले थे 2-3। तो हमारी नर्मदे हर हुई, और उन्होंने हमें बताया कि बाबा अमरकंटक तक जाना, किसी के बहकावे में नहीं आना, थोड़ी दिक्कत आएगी, पूरा किनारे का मार्ग है। तो मैंने कहा धन्यवाद, अभी कोई और आएगा तो वो भी हमें ऐसे ही बताते हुए जाएगा। और बढ़िया है, आनंद है। नर्मदे है, नर्मदे है। तो यहाँ पे हम करते हैं थोड़ा सा विश्राम। ये कोई सा गांव हमने पता करा था, पठाड़ पठाड़ करके था कोई, पड़ाव पड़ाव गांव था। उसके बाद सिवनी संगम आएगा। सिवनी संगम यहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है। तो हमारा जो दिन का भोजन है वो सिवनी में करने का हम सोच रहे हैं, क्योंकि अभी 10 बज रहा है। 11:30 तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे, 11:30-12 बजे तक। फिर माँ नर्मदा जी का तट है, तो हम विश्राम कर लेते हैं, और उसके बाद फिर आगे की परिक्रमा दोबारा स्टार्ट करते हैं। आनंद है नर्मदा तट पे, और कोई नहीं है हमारे पीछे। आश्रम में काफ़ी परिक्रमावासी रुके थे, लगभग पूरा हॉल ही भर गया था। 18, 19, 20 के आसपास होंगे। वो सब सड़क मार्ग से जा चुके हैं, बस हम 2 ही हैं जो इस मार्ग से आ रहे हैं। तो ठीक है, आनंद लेते हैं इस मार्ग का। तो ये है माँ नर्मदा जी। वो कोई सा घाट बना हुआ है। अब स्वरूप थोड़ा सा छोटा हो गया है, जैसे जैसे हम अमरकंटक पहुंचते जा रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और
हमें कुछ आम नहीं मतलब बेर मिले। मैंने बेर खाए नहीं बहुत दिनों से, आज खाता हूँ कहीं से ना तबीयत ख़राब हो जाए। बहुत मीठे बेर हैं। दीवान साहब बोल रहे हैं कि यार बेर खाना है, बड़े मीठे हैं, मैया दे रही है। ये किसी का निजी पेड़ तो नहीं है। तो नर्मदे हर नर्मदे हर। तो ये बेर का आनंद लेते हुए, हाँ हिला दो चढ़ के। वही करने वाला हूँ, काफी अच्छे मीठे हैं। मीठे हैं। वो हिलाएंगे। गिरे गिरे गिरे। भैया बेर का आनंद ले लेते हैं। मैंने बहुत दिनों से खाए नहीं है, सालों से। हाँ बस हाँ, नहीं और गिरा दो, जरा जोर से, जरा ताकत लगाओ। अरे ताकत तो लगा ही रहा हूँ, पतले वाले हिल जाते हैं। बेर तो गिरे हैं ये काफी। हाँ हाँ, ये गिरा है बेर पका हुआ। हाँ हो गए, बहुत सारे हो गए क्या? ठीक है बाबा, आ जाओ आप, आता हूँ। पर्याप्त हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। सिवनी की तरफ से जा रहे हैं हम, है ना, नर्मदे हर। ये हर तो पीछे क्या था, एक नाला भरा हुआ था, तो हम ऊपर से आए हैं। नर्मदा जी सामने हैं। तो 15-20 मिनट लग गए हमें वहाँ से ऊपर आके क्रॉस करने में। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि नीचे कहाँ से जा सकते हैं। आगे से जाएंगे। हाँ तो नीचे की तरफ में भैया, हम ऊपर चल रहे हैं इतने। यहाँ पे पगडंडी भी नहीं है। तो ये माँ नर्मदा जी हैं, बस हमें नीचे उतरना है। हम नीचे उतरने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा होता है कभी कभी। दीवान जी ये देखिए, ये पगडंडी है, ये देखो ना। मोबाइल बंद कर दूं, ये दिख रही है? वैसे थोड़ा सा झुक के देख लो कि नीचे पगडंडी है कि नहीं। नीचे है क्या पगडंडी? नहीं तो ऊपर ही चलेंगे। नहीं उतरने की तो जगह वो नीचे पगडंडी है क्या जाने की? है उतरी हुई तो है। उतरी है तो उतर जाओ। ऊपर चले, अभी थोड़ी देर चलो ऊपर। नहीं नहीं उतरी है तो उतर जाओ ना। अरे पता नहीं क्या मामला। नहीं फिर यहाँ से नहीं दिख रहा ना। इधर गया हुआ भी नहीं दिख है ना, उतर जाओ, नहीं तो यहाँ से वापस आ जाएंगे, है ना। तो मैं जाता हूँ, ये सही तो है, जैसे खड़ी है बस, फिसल मत जाना। नर्मदे यार, तो लुढ़क गया। नर्मदे यार, अब अगर आगे रास्ता बंद हुआ फिर हम ऊपर जाएंगे। हैं? हाँ है तो, पर फिर ऊपर जा रही है, कांटे लगा दिए। नहीं नहीं आ जाओ आ जाओ। नर्मदे यार, तो ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं। जहाँ रास्ता बंद होता है वहाँ पे हम ऊपर हो जाते हैं धोती संभाल के। तो चढ़ते हैं ना, धोती फंस जाती है पैर में। अब यहाँ पे क्या होता है, ऐसे रास्तों पे गांव वाले भी नहीं आए ना, तो कुछ क्लियर नहीं है। मिल गया मिल गया मिल गया। दूर तक जाना है, ये है मेरा जी। तो अगर कोई तटमार्ग आना चाहता है इस मार्ग से शिवालय के बाद आ सकता है। बस ऐसे लोग ना है जिनको उठने उठने में थोड़ी प्रॉब्लम हो या वो हो, क्योंकि यहाँ पे विश्राम के लिए जगह नहीं मिलती।
तो आश्रम थोड़ी दूरी दूरी पे हैं छोटे छोटे। और ऊपर की तरफ अगर कोई आश्रम है तो वो नीचे से चलते चलते दिखता नहीं है, कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ, कोई रास्ते मिलता रहे तो थोड़ा उनसे ज्ञान लेते रहिए। आ गए? ये देसी मटर है क्या? छोटे वाले। इनको उबाल के नमक डाल के खाओ, अच्छा लगता है। चलिए वीडियो करते हैं बंद। नर्मदे हर। तो अभी वही वहाँ झाड़ियों झूड़ियों से पार करके बड़ा ही सुंदर स्थान आया है। नर्मदे हर। यहाँ पे थोड़ी सी विश्राम करने की इच्छा हो रही है। पूछ लेते हैं पहले सिवनी कितना है, पास में हो तो वहीं विश्राम करेंगे, भोजन करेंगे, फिर आगे चलेंगे। कहाँ रह गए? नर्मदे हर। अच्छा, ऊपर है क्या? नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो अभी हम आ गए हैं सिवनी संगम पे। और ये जो बड़ा बड़ा सा पेड़ आप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है कल्प वृक्ष। हाँ नहीं, ठीक है ठीक है, बाद में आप भोजन करके आएंगे। नर्मदे हर। तो ये है कल्प वृक्ष और ये है सिवनी संगम। तो यहाँ पे हम पीछे आश्रम पे जाएंगे, वहाँ पे देखते हैं कुछ भोजन प्रसादी की व्यवस्था है कि नहीं। तो वापस निकलेंगे तो रास्ता किधर से पड़ेगा? ये नीचे से नर्मदे हर। तक जाना है। किनारे किनारे। अच्छा, तो अच्छा ये नर्मदा जी है। ये नर्मदा जी है ना, यहीं से तो ये कल्प वृक्ष है। घूम के ऐसे आ गए है ना। ये यू टर्न लिया ना यहाँ से। तो यहाँ पे नारियल वारियल बांध देते हैं। वो देखिए कितना सारे नारियल बंधे हैं मान्यता के लिए। और वो है ना माँ नर्मदा जी। ट्रैक्टर तो भैया नदी में ही है। नर्मदे। बड़ा पवित्र पेड़ माना जाता है इस कल्प वृक्ष को। उधर क्या हुआ? चलिए हम आश्रम देखते हैं, पीछे की तरफ है आश्रम। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये जो जालियों पे आपको इतने सारे नारियल बंधे हुए दिख रहे हैं, ये सब मान्यता के लिए होते हैं। लोग यहाँ बांध के जाते हैं मन्नत मांग के कल्प वृक्ष पे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर सिवनी संगम। ये छोटा सा आश्रम जैसा है, घर ही है। और यहाँ पे माँ नर्मदा जी हैं और ये आश्रम है। ये यहाँ का मंदिर है। अभी बस हम आए हैं, हमने अभी भोजन प्रसादी का कुछ पूछा नहीं है। देखते हैं क्या होता है। हम दो मूर्ति हैं कि सदा व्रत है, ये बनाना पड़ेगा क्योंकि थक भी गए हैं और थोड़ा विश्राम तो करेंगे ही। और देखते हैं क्या होता है, पूछते हैं। बड़ा सुंदर सा छोटा सा खेतों के बीच में। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो हमें सिवनी संगम त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर कल्प वृक्ष जहाँ पे है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो आज की भोजन प्रसादी सिवनी संगम के इस आश्रम पे, और बाबा जी ने हमारे लिए भोजन प्रसादी बनाई है। हालांकि सदा व्रत है और बहुत ही सुंदर। सदा व्रत होने के बाद भी उन्होंने बोला कि मैं बना देता हूँ आपके लिए। तो उन्होंने बढ़िया दाल चावल और पुदीना टमाटर की चटनी, बहुत उम्दा, आनंद आ गया आज तो। और हम दो ही परिक्रमावासी हैं फिलहाल यहाँ पे। तो इस तरह का बड़ा सुंदर भोजन है, तो हम भोजन का आनंद लेते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ये सीधे हाथ में माँ नर्मदा जी और
हम चल रहे हैं किनारे किनारे। तो पीछे जो सिवनी संगम आपने देखा, जहाँ कल्प वृक्ष था, तो वहाँ से हम दिन की भोजन प्रसादी करके निकल गए हैं। बहुत ही आनंद आया। और 2 बज रहे हैं अभी हम जब निकले हैं। अब हमारा जो आगे हमें जहाँ पहुँचना है वो है भीमकुंड, जहाँ पे हमारा रात्रि विश्राम होगा। और भीमकुंड जो है यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पे है। तो 5:30 तो बज जाएगा हमें पहुँचते पहुँचते, अगर बीच में हम भटके नहीं तो। 12 किलोमीटर का बताया है यहाँ से। अब देखिए क्या होता है। तो चलते हैं हम भीमकुंड की तरफ। रात्रि विश्राम संभवतः भीमकुंड पे होगा। तो ये किनारे का मार्ग है नर्मदा जी के, और हम 2 ही परिक्रमासी हैं सुबह से यहाँ पे, और कोई तो दिखा नहीं। नर्मदे हर गांव में से बोला था हमने। हाँ, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये जो गांव है ये है टिकैटोला। टिकैटोला। अब ये भीमकुंडी आगे कितना 10 किलोमीटर होगा बाबा? इसके आगे भीमकुंडी, और ये बिल्कुल किनारे पे ही है। इन घरों के पीछे वहाँ नर्मदा जी है। तो ये टिकैटोला गाँव है। टाइम लग गया 40 मिनट यहाँ तक आने में। अब हम जा रहे हैं भीमकुंडी। तो शाम को 6 बज जाएगा। नर्मदे हर। तो अभी हमें टिकैटोला गांव में ही, और एक मैया के यहाँ पे हम रुके थे। तो उन्होंने हमें आज चाय, और दीवान साहब तो चाय पीते नहीं। आनंद है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये हम नर्मदा जी के ऊपर ऊपर चल रहे हैं। और अब आगे जो गांव आने वाला है वो गांव है नवाटोला। नवाटोला गांव की तरफ हम जाएंगे। और दीवान भी हमारे साथ हैं। नर्मदे हर। मेरा बता, दीवान भैया झाबुआ से हैं। तो इनके साथ वाले भी कुछ जो थे वो आगे पीछे हो गए हैं। पीछे तो नहीं, आगे आगे हो गए। एकदम डेंजर रास्ता है। हाँ, बस कोने पे मत रखना, ये मिट्टी क्या ढीली है। कोने पे रखा ना तो नीचे जाएगा पैर। तो क्या नर्मदा जी में स्नान हो जाएगा आपका, हमारा भी। हाँ, क्या ना, इतनी ऊपर से जंप नहीं करना है। नर्मदे यार, नर्मदे यार। तो ये है अमरकंटक की तरफ हम जा रहे हैं। संभवतः कल हम अमरकंटक पहुंच जाना चाहिए हमें, जल्दी नहीं है। वो है मां नर्मदा जी, आनंद है। 3:30 बज चुके हैं, आज 6 बजेगा। ये ऊपर की पगडंडी ले लेते हैं। आइए, नर्मदे हर। तो नवाटोला की तरफ हम चलते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये नर्मदा जी हैं। अब बिल्कुल छोटा सा हो गई है, बिल्कुल लगी ना रहे कि नर्मदा जी हैं। बिल्कुल जरा सी हमारा ये रास्ता है। किनारे पे बिल्कुल खड़ा वो है कटाव, और नर्मदा जी का बिल्कुल आकार छोटा सा हो गया है। बाल रूप शुरू होते जा रहा है। कहीं कहीं पे बड़ा हो जाता है, कहीं एकदम छोटा हो जाता है। और अभी हमें चलते हुए शाम के 4 बज गए हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और
जो गांव पीछे निकला ये लिंगवा टोला था, और उसके बाद नवा टोला आएगा। नवा टोला के बाद में भीमकुंडी, और बीच में कोई भी आश्रम शायद हमें जो मालूम है परिक्रमावासी के लिए रहने के लिए कुछ है तो नहीं, तो हमें भीमकुंडी ही जाना पड़ेगा। 6 तो बज जाएंगे मुझे ऐसा लगता है, और नहीं हुआ तो हम 2 मूर्तियां हैं, तो 2 लोग हैं तो कहीं भी किसी घर भी नर्मदे हर बोलो और सीताराम जगह मिल जाती है। नर्मदे हर, तो ये खेतों से जा रहे हैं, इस खेत के बाद में नर्मदा जी हैं। तो अगर कोई हमारी वीडियो देख के आ रहा है तो आ सकता है किनारे के रास्ते से, अमरकंटक तक है। तो अमरकंटक यहाँ से है टाइम, कल हम शाम तक शायद पहुँच जाएंगे। कल शाम तक अमरकंटक शायद संभवतः पहुँच जाएंगे। बहुत सुंदर नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी शाम के 5 बजने वाले हैं, 15 मिनट हैं, और अभी तक हम आश्रम पहुँचे नहीं हैं आज भी। अभी यहाँ से 2-3 किलोमीटर और है, और ये है माँ नर्मदा जी, और हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं किनारे किनारे। नर्मदे हर, तो इस तरह का मार्ग है आज। अभी जो आगे गांव है नवा टोला, इसके बाद में भीमकुंडी, बस ये गांव क्रॉस करेंगे फिर भीमकुंडी आ जाएगा। नर्मदे हर। नर्मदे हर। हम पहुंच गए हैं भीमकुंड, और नर्मदा जी का जो अब स्वरूप है वो बहुत छोटा हो गया है, बहुत छोटा। आपको दर्शन कराता हूँ नर्मदा जी कैसी दिखती हैं यहाँ पे, भरोसा नहीं होगा। मतलब बाल रूप जो है वो नर्मदा जी का शुरू हो चुका है। इसको बोलते हैं भीमकुंड, इसको बोलते हैं भीमकुंड। ये है भीमकुंड, और ये माँ नर्मदा जी हैं। अब पूछना पड़ेगा भीमकुंड कैसे होते हैं, कुंड वगैरह जो है कहीं यही तो नहीं है। नर्मदे हर। तो अब माँ नर्मदा जी का स्वरूप कुछ ऐसा दिखता है, बिल्कुल छोटा सा हो गया है कि यहाँ से वहाँ कभी भी आप जा सकते हो, बस ऐसे ही है। तो हम पहुँच गए हैं नर्मदा जी के यहाँ पे भीमकुंड। अब यहाँ पे हम ठहरने की व्यवस्था देखते हैं, धर्मशाला कहाँ पर है। तो शाम के 6 बज चुके हैं और हम आ गए हैं यहाँ पे, और ये सामने जो मंदिर दिख रहा है वहीं पे देखते हैं, शायद वहाँ पे रहने की व्यवस्था हो या और कहीं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो आज का रात्रि विश्राम हमारा भीमकुंड में। दर्शन हो गए नर्मदा जी के, अब तो स्नान भी करना है मुझे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी हमने आसन लगा दिया है, और यहाँ पे सदा व्रत है। हम दोनों परिक्रमावासी हैं, और सदा व्रत भी जो आश्रम है यहाँ पे, वहाँ पे गुरुजी के पास में भी कुछ नहीं है, उनका अपना बन रहा है। तो हम सदा व्रत लेने के लिए जा रहे हैं, तो लेके आएंगे फिर अपना भोजन हमें दोनों मूर्तियों का हमें ही बनाना है। तो यहाँ कोई पीपल का पेड़ है, वहाँ से सदा व्रत लेना है, और फिर भोजन बनाते हैं और आराम से पाते हैं। नर्मदे हर। तो ये जा रहे हैं ईवान जी और हम पीपल के पेड़ के पास। नर्मदा जायसवाल नाम है ना, जिनके यहाँ सदा व्रत रहने जा रहे हैं उनका नाम भी नर्मदा जायसवाल है। और आश्रम में कंडे भी नहीं है, तो कंडे भी मांगने पड़ेंगे, तो कंडे तो मिल जाएंगे शायद। खाते हैं आप दाल बाटी खाते हैं? जो बनने जाएगा जो कि अच्छे ही बनाएंगे, गड़बड़ थोड़ी बनाएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। हम अभी तक जहाँ भी दाल बाटी आज फिर बहुत बनाई दाल बाटी मैंने।
नर्मदे हर। नर्मदे हर।